यह न्यूयॉर्क शहर की 10 मंजिला इमारत में स्थित एक विशाल फ्लैट था, जिसके लिविंग रूम की खिड़की के पास रखे काउच पर वह अकेली बैठी रात के अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी को देख रही थी। आज रात से पहले उसे इस कदआम खिड़की से देखना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वह टकटकी लगाए खिड़की के उस पार देख रही थी, लेकिन आज उसकी नज़र अपने अंदर की जलती बुझती रोशनी पर थी। वह उदास थी, दुखी थी, गंभीर और सोच में गुम थी। उन सोचों में जो अचानक ही उस पर हमला कर बैठी थीं। उसे नए नए ख्याल आ रहे थे, वह कुछ डरी हुई थी। उसे शंकाओं ने भी घेर लिया था। वह गुजरे हुए कल से अलग आज एक नई हूर थी। ऐसी हूर जिसका सुकून अचानक ही कोई छीन ले गया। ऐसा कोई जिसे वह पसंद नहीं करती। कोई ऐसा जिसे वह भुला चुकी है, भुला देना चाहती है। अगर वह उसके दिल में या अंदर कहीं है भी तो कुछ घंटे पहले जो ड्रेस उसने बहुत शौक से पहनी थी, अब वही उसे अप्रिय लग रही थी। बालों को उसने अपने हाथों से बेतरतीब कर दिया था। गुस्से और बेचैनी में घर में गहरा सन्नाटा था, इसलिए भी क्योंकि घर के 2 लोगों में से एक अपने बेडरूम में सो चुका था और दूसरा काउच पर बिखरा सा बैठा था। कुछ घंटे पहले वह खुश और उत्साहित थी। उसने विक्टोरिया सीक्रेट फैशन लाइन का वह टॉप पहना था, जो उसकी वार्डरोब में अपनी बनावट और आकर्षण में अनोखा और बेजोड़ था। टॉप ऑफ वाइट रंग का था, जिस पर उसी रंग के स्टोन्स का तारों जैसा बिखराव था। यह एक बेहतरीन वेस्टर्न ड्रेस थी, जिसे उसके भाई ने खासतौर पर ब्रिटेन से लाकर उसे गिफ्ट किया था। वह इस ड्रेस में खुद को बार बार आईने में देख रही थी और खुद ही अपनी तारीफ कर रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्के गुलाबी रंग का लिप ग्लॉस लगाया था और उसके लिए ये भी बहुत था। वह सोकर उठती और कहीं चली जाती, तब भी महफिल लूट लेती, तब भी सबकी नज़रें उसी पर ठहर जातीं। अब तो वह फिर दिल लगाकर तैयार हो रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? अपने पीछे उसे खड़ा देख वह पलटकर उससे पूछने लगी। ठीक उसके करीब आकर वह उसे अपलक देखता ही रहा। फिर उसने आंखें झपकाते हुए बाबी डॉल की तरह टॉप का किनारा पकड़कर हल्का सा घूमा और हंसने लगी। अब बताओ, उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बालों को रोलर से आज़ाद करने लगा। उसका मुंह बन गया, होंठ उसने जानबूझकर और भी लटका लिए। तुम जानती हो कि तुम कैसी लग रही हो? पहले वह मुस्कुराया, फिर कह ही दिया, तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते, तुम्हें तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ख़त्म करने वाले अंदाज से कोई बात शुरू ही नहीं की जा सकती। तुम पर सारी तारीफें ख़त्म हैं। वह मुस्कुराया, वह भी मुस्कुरा दी। ऐसे ठीक है, हर बार ऐसे ही, यानी औरत वह मूर्ति है जो तारीफ से जाग उठती है। नहीं, औरत वह मूर्ति है जो प्यार से जिंदा हो जाती है। जिंदगी की हर बहार उसमें समा कर खिल उठती है। वह बहारें फिर अमर हो जाती हैं। ये दर्शन है या शायरी? उसने सिर खुजलाया। यह मोहब्बत है, तुमसे मेरी, मुझमें तुम्हारी। वह खामोश हो गया। उसे भी खामोश ही होना पड़ा। वह उसके साथ उसके दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही थी। न्यूयॉर्क सिटी में यह उसकी पहली औपचारिक आउटिंग थी। शॉपिंग और कुछ डिनर के अलावा 2-2.5 महीने फ्लैट में बेकार बंद पड़े रहने के बाद उसे पार्टी में जाना अच्छा लग रहा था। वह पहली बार कपल के रूप में उसके दोस्तों और अन्य लोगों से परिचित होने जा रही थी। उसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा था कि वह उसका हाथ पकड़कर दूसरों को बताएगा कि ये है मेरी वाइफ, और अगर वह आगे ये भी कह दे, माई स्वीट हार्ट, तो कमाल ही हो जाएगा और लोग उन्हें देखकर रश्क करने लगेंगे। उन दोनों पर चाहे न किया हो, लेकिन उसके हुस्न पर जरूर किया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। पार्टी में उसकी सोच से ज्यादा लोग थे। यह एक साधारण हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी।
पार्टी के लिए खासा इंतजाम किया गया था। म्यूजिक बैंड अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। बहुत जबरदस्त पार्टी है, वह खुश हुई। बहुत भीड़ है, वह नाराज सा दिखने लगा। ये तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, इन्हें भीड़ कह रहे हो? उसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे घंटे बाद ही वह उसे अपनी कार में बिठा चुका था। बहुत खुश हो? सवाल तो ठीक था, पर अंदाज। हाँ, वह मुस्कुराई, उसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए भी वह खिलखिला पड़ी। और मर्दों ने की है, इसलिए भी। उसका लहजा बदला। उसकी खिलखिलाहट थम गई। उसने उसकी ओर उलझकर देखा। क्या वह मजाक कर रहा था? वह उसकी ओर देखती ही रही, लेकिन उसके अंदाज मजाकिया नहीं थे। मतलब, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या पूछे। मतलब साफ है, औरतें वैसे भी बदलाव पसंद करती हैं। मैंने किस बदलाव को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वे सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, इथला रही थी, तो क्या मैं मुस्कुराती भी ना? मुस्कुराना गलत है? नहीं, मुस्कुराना गलत नहीं है, खासकर खुद को नुमायां करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमायां किया? वे सब तुम्हारे ही दोस्त थे, ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वे सब मर्द थे, यह नहीं पता कि वे कौन थे। वे जो भी थे, मैं उनसे तुम्हारे संबंध से मिल रही थी। तुम भी मेरे साथ ही थे, तुम खुद मिला रहे थे सबसे। अगर आपत्ति थी तो मत मिलाते। ऐसे इतनी बातें, वह भी मेरे लिए। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोके। वे तुमसे संबंध बना रहे थे, और तुम, संबंध, और मैं क्या? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। और मैं क्या? वह चिल्लाई। वह ऐसे चुप हो गया जैसे उसके पास हजारों जवाब थे, मगर वह उन्हें बयान नहीं करना चाहता था। मुझे किसी से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा संबंध ही मेरे लिए काफ़ी है। एक ही संबंध तो काफ़ी नहीं होता ना। तुम सब के लिए, उसने जाने क्यों तंज कसा। मुझे किस सब में शामिल कर रहे हो? उसे झटका लगा। वही जो तुम हो। क्या हूँ मैं? पत्नी हूँ तुम्हारी, और क्या हूँ? अब तो वह किसी भी हाल में जानना चाहती थी कि इन सारी बातों का मतलब क्या है। तो पत्नी बनकर ही रहो ना। आज वह किसी और ही अंदाज में था, जैसे अभी अभी उसने ये नए रूप सीख लिए हों। पत्नी ही तो बनी हूँ, वरना तुम बता दो कैसे बनते हैं। वह इस पूरी स्थिति को समझने में असमर्थ थी। खुद को थोड़ा दिलासा देने के लिए उसने यही सोच लिया कि शायद वह आज परेशान है, और इस परेशानी को और न बढ़ाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? घर की ओर जाने वाली सड़क पहचानकर उसने पूछा। घर? उसकी आवाज़ उसके मूड से भी ज़्यादा खराब थी। तुमने कहा था कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर तुम घर पर करो, तो तुमने मुझे वहाँ से इतनी जल्दी क्यों निकाला? वहाँ से निकलने का गम अभी तक है, जल्दी आने का नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने का। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो आज? वह चुप हो गया, जैसे उसकी ठोस दलील से सहमत हो गया हो। सोचने लगा कि आखिर उसे हो क्या गया है। अचानक से कुछ नहीं होता। हर चीज़ की एक वजह होती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा होता है, उसका अंजाम शायद अचानक सामने आता है। ये सब उसने उससे नहीं, बल्कि खुद से या किसी और से कहा था। उसके पास बैठी हूर पर इस बड़बड़ाहट से कई भाव आए और गुजर गए। वह एक सामान्य इंसान था, मगर अचानक उसे शक हुआ कि वह असामान्य भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर का दरवाजा खोलकर उसने उसे अंदर छोड़ा और खुद वापस मुड़ गया। कहाँ जा रहे हो? वापस पार्टी में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो,
कहकर वह चला गया। उसने रोककर उसके चेहरे पर छाए अफसोस और मलाल को भी नहीं देखा। उसने ये भी नहीं देखा कि जो कुछ देर पहले इतनी खूबसूरत लग रही थी, अब क्यों इतनी बदसूरत लगने लगी है। बदसूरती की शुरुआत उसने अपना नेकलेस उतार कर की। उसे झटके से निकालकर दीवार पर दे मारा। फिर गुस्से में अपने जूते उतार फेंके। दाईं कलाई में पहना ब्रेसलेट, दोनों कानों में पहने टॉप्स। गुस्से से बालों में इतनी बार हाथ फेरा कि वे उलझकर सूखे पत्तों की तरह लगने लगे। उसे दुख ज्यादा था या गुस्सा, वह अंदाजा भी नहीं लगा सकी, मगर वह बहुत बुरी तरह सहम गई थी। कुछ देर पहले वह एक ऐसे शख्स से मिली थी जिसे वह जानती ही नहीं थी। यह उस इंसान से अचानक हुई मुलाकात थी, जैसे चलते चलते किसी गंदे गड्ढे में गिर जाना। 2 घंटे बाद वह लौटा तो वह वहीं बैठी थी, बिना कुछ खाए पिए, एक ही मुद्रा में बाहर देखते हुए। उसके फेंके गए जूते बता रहे थे कि वह कितनी नाराज थी, लेकिन उन जूतों और उन्हें पहनने वाली पर एक नज़र डालकर भी वह उसे मनाने नहीं आया और जाकर सो गया। वह सो गया और वह सो नहीं सकी। इसे क्या हो गया है? वह खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी। मूड उसका खराब होना चाहिए था, लेकिन उसने अपना मूड खुद ही खराब कर लिया। कई दिनों तक वह उससे कटा कटा रहा, कुछ पूछने पर भी जवाब नहीं देता, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखना जैसे उसने खुद पर हराम कर लिया था। उस पार्टी के बाद वह उसे कहीं नहीं ले गया। छोटी मोटी पार्टियां तो होती ही रहती थीं, मगर वह खुद भी उनमें नहीं जाता था। उसे इस तरह की चीज़ों का शौक नहीं था। उसे किताबों से लगाव था और वह उन्हीं में सिर रखकर सो जाता। न्यूयॉर्क में उनके कुछ करीबी दोस्त थे। जहाँ जाना जरूरी होता था, वहाँ भी वह अकेला ही जाता था। उसे नहीं पता था कि वह लोगों के पूछने पर क्या कहता होगा। शायद यही घिसी पिटी बातें। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह कुछ व्यस्त थी। वह जरूर आती अगर बहुत थकी हुई न होती। अगली बार जरूर लाऊंगा उसे साथ। उसकी बीवी खूबसूरत थी और वह इस खूबसूरती को घर में रखना चाहता था। वह एक औरत थी और वह इस औरत पर भरोसा नहीं करना चाहता था। वह ऐसा नहीं था, मगर ऐसा हो रहा था। वह एक अच्छा इंसान था, मगर एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा था। वह खुले दिमाग का था, मगर अब इसका उलट होता जा रहा था। पहली ही तकरार ने उसकी सोच बदल दी। हूर देखती ही रह गई। अगर एक साथ आसमान के सारे सितारे टूट जाते तो भी वह इतनी हैरान न होती। अब उसे देख देखकर उसकी हैरानी खत्म ही नहीं हो रही थी। बदलाव तो पहले से हो रहा था, मगर अब उस पर स्पष्ट हुआ, क्योंकि अब वे दोनों साथ थे, एक ही रिश्ते में, और वह उसका हाकिम था। चाहे वह उसे अपना प्रेमी बनाए बैठी रहे, उसे देख देखकर जीती रहे, उसके ख्यालों में खोकर सपने बुनती रहे, मगर धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह अपनी अच्छाइयों को खुद ही जलाने पर तुला था। कुछ ही दिनों बाद उसे उसके निजी फ़ोन रखने पर ऐतराज हुआ। न्यूयॉर्क जैसी आधुनिक दुनिया में वह उसके फ़ोन को लेकर बहस कर रहा था। घर में फ़ोन है, वही इस्तेमाल करो। मुझे घर का फ़ोन इस्तेमाल करने पर कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि मेरा फ़ोन मुझसे छीना जा रहा है। ऐतराज, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम ऐतराज करो? तुम्हें जो कहा वही करो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वह रो देने को हुई।